भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन रीवा ने 16 मार्च 2026 को ढिकहा स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह विरोध प्रदर्शन केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जाएगा। पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षण संस्थाओं में जातिगत भेदभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं जैसे मुद्दों को भी उठाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष और युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों और भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना के विरोध में भी यह प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी छात्र युवाओं से 16 मार्च को बड़ी संख्या में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, जो कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर ये पत्रकार वार्ता आज एनएसयूआई कार्यालय में आयोजित हो रही है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं एनएसयूआई कार्यालय में स्वागत करता हूं सर्वप्रथम। उसके बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा पत्रकार वार्ता के माध्यम से करूंगा। हमारे जो विभिन्न विषय हैं, आगामी 16 मार्च 2026 को एनएसयूआई का बीजेपी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जो आने वाली 16 तारीख है। उसमें एनएसयूआई के नेतृत्व में हजारों छात्र युवा साथी इस बार एक आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, जो विभिन्न विषयों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली ऐसी सरकार है जिसमें जाति को कॉलेजों में बांटने का काम किया गया। आज कॉलेजों की स्थिति यह है, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में छात्रों की स्थिति यह है कि वहां जातीय जो फैक्टर होता है उसको बैठाकर लोगों को बांटने का काम किया, समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। इसी प्रकार जो वहां पे शिक्षक है कॉलेजों में, आपने लगातार, मैं पहले भी कई पत्रकार वार्ताओं में बोल चुका हूं, जो वहां के शिक्षक हैं वो बीजेपी एजेंट के रूप में बहुत सारे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक प्रोफेसर ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसे आपका एफ-18 फाइल अभी आई, उस पर देश के प्रधानमंत्री के नाम के सहित देश के कई उद्योगपतियों का नाम आया, तो उस पर लोगों का ध्यान न जाए इसलिए इन्होंने यूजीसी एक्ट दे दिया। छात्रों में समानता का अधिकार देना चाहिए, तो इन्होंने छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया। अभी इसके पहले हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ये कोई कुशवाहा है, ये कोई तिवारी है, ये कोई साकेत है, कोई गुप्ता है, लेकिन हमें समाज में बांटने का काम किया गया। इसी प्रकार अमेरिका से ट्रेड डील की गई, आपने सब लोगों ने सुना। निश्चित रूप से हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। किसान विरोधी है जो नीति इन्होंने स्वीकार की है। युद्ध हमारा देश लड़ता है और इसका जब घोषणा करना होता है, सीज फायर करना होता है, तो ट्रंप जी आदेश देते हैं मोदी जी को। अभी वर्तमान में तेल खरीदने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि 1 महीने आप तेल खरीद सकते हैं रूस से। मतलब देश हमारा, नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आदेश कहीं और से आ रहे हैं। तो मतलब पीएम हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। आज देश की स्थिति यह है, छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, देश में दंगा फैलने जैसी स्थिति है। देश में दंगा किस चीज का है कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, मतलब जाति समीकरण बैठाकर जाति के नाम पर षड्यंत्रकारी वोट बैंक की राजनीति की गई, और आज एक एक छात्र युवा वहां परेशान है। एफ-18 फाइल में इतने सारे नाम आए, इस पर चुप्पी साधे हुए। अभी आपने देखा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में किस प्रकार के बीजेपी गुंडे, कहा जाए अगर तो बीजेपी के गुंडे घुसे और वहां पे तोड़फोड़ की। पुलिस प्रशासन बढ़िया से देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन अंदर घुसने की परमिशन दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन खुद बीजेपी के सदस्य के रूप में काम करने लगे हैं।
पुलिस प्रशासन, हम लोग भी घेराव करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है सबका घेराव करना, प्रदर्शन करना, लेकिन क्या हम भी घेराव करने आ रहे हैं 16 तारीख को? क्या हमको बीजेपी कार्यालय घुसने दिया जाएगा? नहीं घुसने दिया जाएगा। तो कांग्रेस का कार्यालय का जब घेराव हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, देश में हुआ, तो उनके हमारे कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आमने सामने लाकर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ कराई गई सभी कार्यालयों में। ये कहां तक सही है? ये सरकार लड़ाना क्यों चाहती है देश में लोगों को? अब इसी प्रकार एआई समिट के दौरान हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो विरोध प्रदर्शन करने गए थे। पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वो अपनी बात रखने गए थे कि पीएम हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो देश जानता है कि आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं। उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईवाईसी के उदय भानु चिब जी, उनके नेतृत्व में कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। 7-8 दिन की उन्हें जेल हुई, उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। देश में दंगा फैलाने का काम क्यों किया जा रहा है? महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है आज कि वहां पे जो छात्र हैं वो बीजेपी के भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षक जो हैं वो उनके एजेंट के रूप में वहां काम कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता था वो आज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आरएसएस, एबीवीपी जैसी विंग भारतीय जनता पार्टी की वहां काम कर रही हैं। और वो काम क्या कर रही हैं? छात्रों को मैसेज करने का काम कर रहे हैं कि आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़िए। यह स्थिति हमारे देश की हो चुकी है। जो छात्र कभी ये नहीं जानता था कि हम कि कौन सी जात की हैं, कभी हम लोगों के दोस्तों में ये नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज हम लोगों को लड़ा दी। पहले इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने एक नारा जारी किया। अब यही बांटने का काम कर रहे हैं और यही काटने का काम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने नारे को आज सही साबित करके वो कर दिया कि आप बांटोगे तभी कटोगे। तो इन्होंने आज देश में काटने की स्थिति पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी सदैव से षड्यंत्रकारी राजनीति करती आई। देश में दंगा फैलाने से लेकर लोगों को जो असली मुद्दे होते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए। न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करते हैं। हमारे रीवा जिले में गुड़ सोलर प्लांट स्थित है, एक भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा वहां। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। छात्र पेपर लीक से परेशान है, युवा रोजगार से परेशान है। इनको इससे मतलब नहीं है। इनको मतलब किस चीज से है कि देश में दंगा फैला दो तो कोई सवाल ना करेगा, दूसरे विषय में लोगों का ध्यान भटक जाएगा। केवल और केवल मुद्दा भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। पीएम कंप्रोमाइज है हमारे। एआई समिट के दौरान जो हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए उनको जेल भेज दिए। ईडी, सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसी हैं, जांच एजेंसी मानी जाती है, इनका दुरुपयोग कर किस प्रकार से काम करते हैं। अभी आपने देखा हमारे एक विधायक को शून्य कर दिया गया और जिसको जनता ने नकारा उसको इन्होंने विधायक घोषित कर दिया। पहली बार ऐसा सुनने में आया कोई चीज। हमारा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमें जाति के नाम पर लड़ाने और शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाने का जो कार्य किया गया है, उसके विरोध में हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। साथ में एप्स्टीन फाइल की जांच की मांग को लेकर हम घेराव करने जा रहे हैं। साथ में एआई समिट के दौरान जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की गई उसको वापस लेने के उसमें जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो शिक्षक महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहां के छात्र जो बेचारे पढ़ने के लिए आते हैं उनको जो वहां के भरकर और बीजेपी के कार्यक्रमों का भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, उसका विरोध करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जो शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी बनाकर काम करवा रही है उसका विरोध करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं, उन्हीं सभी विषयों को लेकर आगामी 16 मार्च को हमारा ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में जो एनएसयूआई के हमारे एक एक कार्यकर्ता हैं, ये जो जातिगत समीकरण बैठाकर वोट बैंक की राजनीति की गई है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि समानता का अधिकार मिले, शिक्षा का सबको समानता मिले और आपस में दंगा फैलाने की राजनीति देश में बंद की जाए। इनको उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां है 2 करोड़ रोजगार? हमारे रीवा में आप चले जाइए, गुड़ सोलर प्लांट में एक भी व्यक्ति ऐसा है क्या कोई जो रीवा का काम कर रहा हो प्रॉपर? सब बाहर से लोग हैं। तो स्थानीय लोगों को ना तो रोजगार दिया जा रहा,
बेरोजगारी का संकट है, महंगाई की स्थिति किस प्रकार है। पहले होता था एक समय कि जेब में पैसे लेके जाते थे और बोरी भर सामान लाते थे, आज बोरी में पैसे लेके जाते हैं और जेब में सामान लेके आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति। देश में असली मुद्दों को ध्यान भटकाने को लेकर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है। एप्स्टीन फाइल में जो हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया है उसकी जांच हो, जो दो पतियों के नाम आए हैं अडानी अंबानी जो इनके प्रिय मित्र हैं, इनकी जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा है। लोकतांत्रिक जो होते थे, जनता की आवाज उठाते थे लोग, तो उन्हें सहयोग किया जाता था। आज उनकी आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाता है। जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। पीएम कंप्रोमाइज्ड है, उन्होंने किसानों के साथ गलत किया है। किसान पहले अपना गेहूं सही मूल्य में बेचता था, अब 10 रुपए जब हमारा भारत खरीदेगा तो हमारे किसान कहां गेहूं बेचने जाएंगे। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी राजनीति और छात्र युवाओं में जो एक दंगा फैलाने की राजनीति की गई जाति के नाम पर, उसी को लेकर हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 16 तारीख को हजारों की तादाद में हमारे छात्र युवा साथी सम्मिलित हो गए और मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने सभी छात्र युवा साथियों से भी अपील करता हूं कि आइए इस लोकतंत्र विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार को हम लोग इस बार जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। जो पेपर लीक के हमारे आए दिन मामले हैं, जो हमारे बेरोजगारी महंगाई के मामले हैं, इन सब मामलों को हम उठाने का काम करते हैं और हम सब समानता का अधिकार प्राप्त करते हैं और शिक्षा की मांग करते हैं कि अच्छी शिक्षा दो, आप अच्छे रोजगार दो, बेरोजगारी की जो दरें बढ़ रही है उसको कम करने का काम करो। देश में दंगा नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी स्कूल व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, हमें दंगा नहीं चाहिए देश में। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आगामी 16 मार्च को समय 12 बजे से हमारा घेराव प्रदर्शन है। मैं समस्त छात्र युवा साथियों से अपील करता हूं, आइए हम सब लोकतंत्र की इस लड़ाई में सम्मिलित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। धन्यवाद।